इतनी कृपा तो कीजिए गिरधर कि मुझे ये तो बता दीजिए कि मेरे सद्गुरु से आप मुझे कब मिलवाएंगे। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा अगले सप्ताह ही तो है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सभी गुरु बिहारी दास जी के पास जाएंगे। तुम्हें भी साथ चलना होगा। हो सकता है तुम्हें कुछ समझा सकें, तुम्हें सद्बुद्धि दे सकें। मैं आज ही उन्हीं के पास से होकर आई हूँ माँ, और उन्होंने मुझे बताया कि अपने प्रभु को पाने के लिए मुझे पहले अपने सद्गुरु को ढूंढना होगा, और उसी दिन इस मीरा की भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मुझे मेरे सद्गुरु मिलेंगे और वो मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचने के लिए उपाय बताएंगे। फिर मेरे गिरधर गोपाल मुझे अपने साथ ले जाएंगे। बस मेरा बस। अब मैं और कुछ नहीं सुन सकती। तुम्हारे गिरधर गोपाल तुम्हारे स्वामी नहीं है। भूल जाओ जो मैंने कभी कहा था। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं माँ? अब तो तन मन से मैं अपने गिरधर गोपाल को समर्पित हूँ। मैं अपने आप को भूल सकती हूँ, सांस लेना भूल सकती हूँ, किंतु मेरे हृदय में मेरे गिरधर गोपाल है। ये कैसे भूल सकती हूँ माँ? माँ, माँ, कोई मेरी बात नहीं समझता। क्यों? क्यों? आप चिंता ना करें देवरानी साहब, गुरु पूर्णिमा पर उसे कोई नहीं मिलने वाला। फिर उसकी आस अपने आप टूट जाएगी। उस दिन हम साज श्रृंगार का सामान और सुंदर गहने लेकर आएंगे, तो इसकी रुचि उनमें जाग जाएगी। अपने यौवन में श्रृंगार सभी को भाता है, इसलिए जब सुंदर गहने और साज श्रृंगार की सामग्री सामने आएगी तो उन्हें देखकर मीरा बावली हो जाएगी। जो ना समझना चाहे उसे कौन समझाए। जैसे मीरा की ताईसा और उसकी माँ, जो गिरधर गोपाल में मीरा की लगन को अब भी नहीं समझ सके थे और उसके लिए गहने साज श्रृंगार की सामग्री एकत्र कर रहे थे, परंतु मीरा, उसका मन तो एकमात्र उसके सद्गुरु को ढूंढने में लगा था। और फिर गुरु पूर्णिमा आ ही गई। लीजिए, अब हो गए आप तैयार। अब तो विलंब मत कीजिए और जल्दी से मिलवा दीजिए मुझे अपने सद्गुरु से। कुछ नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, किंतु कोई संकेत ही दे दीजिए। जय श्री कृष्णा। लगता है कोई आया है। ये तो माली जी हैं। भाभी साहब, बहुत ही चोखा उपाय ढूंढा है आपने। अभी तो ससुराल से उपहार आने बाकी है, तभी तो होगा सोने पे सुहागा, और हमारी तैयारी को 4 चांद और लग जाएंगे। दिन बीता जा रहा है, ना ही कोई आया, ना ही कोई संदेश मिला, और ना ही आपका कोई संकेत।
अब प्रतीक्षा की घड़ी और कितनी लंबी होगी गिरधर गोपाल? कुछ तो बताइए। हाँ भाभी सा, बस मीरा का मन पलट जाए, उसे यही मना रही हूँ। धीरज रखिए देवरानी सा, धीरज। सब होगा, पर अपने समय पर। सूर्यास्त के साथ साथ मेरे मन की आशा का सूरज भी डूबता जा रहा है। आपने जो आशा बंधाई थी उसे टूटने तो नहीं देंगे ना? अब और प्रतीक्षा मत कराइए, कृपा कीजिए मुझ पर। मेरे गुरु चरणों के दरस अब दिखा दीजिए प्रभु। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना कुछ हो ना ही भावे। जग माया सब सपनन की, भव सागर सब सूख गयो है। फिक्र न मोहे तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। आस वही गुरु शरणन की। मेरे गिरधर गोपाल, आपकी मीरा गुहार लगाती है, अब और प्रतीक्षा नहीं। राजकुमारी सा, द्वार पर कोई है, आपको पूछ रहा है। आप कहें तो भीतर ले आओ। प्रणाम। मैं चित्तौड़ से आया हूँ। चित्तौड़ की होने वाली बहू रानीसा के लिए उपहार लाया हूँ। भीतर लाओ। ये उपहार क्यों लाए हो यहाँ, मुझे पता है। हे गिरधर गोपाल, ये कैसी प्रतीक्षा ले रहे हैं आप? मुझे मेरे सद्गुरु से क्यों नहीं मिलवा रहे? मैं कैसे आप तक पहुंचूंगी? ये क्या? जो मुझे स्वर सुनाई दे रहा था वो अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा? और यहाँ तो कोई भी नहीं है। हो सकता है मेरे सद्गुरु मंदिर में होंगे। मेरे तो गे
सुंदर, कितना मधुर, कितना भक्तमय है ये स्वर। अद्भुत। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो, परंतु तुमने अपना भजन क्यों रोक दिया? तुम्हारा स्वर, तुम्हारी भक्ति का सम्मोहन ही मुझे यहां खींच लाया। मैं तो तुम्हारा भजन और सुनना चाहता था, उसमें बाधा बनना नहीं चाहता था। मुझे पता है गुरुदेव, आप मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करने नहीं, मुझे सही राह दिखाने आए हैं। मैं तो आपको देखते ही समझ गई थी कि आप मेरे गुरुदेव हैं, जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी, किंतु आपका परिचय मैं नहीं जानती। मैं तो साधारण भक्त हूं। कोई मुझे रविदास पुकारता है तो कोई रैदास, कोई मुझे कवि रूप में जानता है तो कोई धर्म प्रचारक के रूप में। पर मेरा मन तो यही जानता है कि आप मेरे गुरुदेव हैं और मैं आपकी शिष्या। क्या आप भी मुझे अपनी शिष्या मानकर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करेंगे? मीरा को बुलाने के लिए हम तैयार हैं। किंतु मीराबाई साहब अपने कक्ष में नहीं है। क्यों? कहाँ गई वो? वो चित्तौड़ से उपहार आने के बाद महल से कहीं बाहर चली गई थी। जाओ, सारे सेवकों से कहो मीरा को ढूंढे और उसे यहाँ ले आए हमारे पास। जी ताईसा। ऐसे लगता है जैसे चित्तौड़ से आए उपहार का उसे समाचार मिल गया है। वो समझ गई है कि हमने उसके विवाह की बात अभी ठुकराई नहीं है। कहीं इसीलिए तो नहीं वो। आप चिंता मत करिए, वो यही कहीं होगी और लौट कर आएगी। अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर वो कहाँ जाएगी? भाभी साहब, क्या आपको भी विश्वास है उसकी भक्ति पर? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मीरा अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर कहीं दूर नहीं जा सकती? दुग्धेन देनु कुसुमेन वल्ली, शीलेन भार्य कमलेन तोयम, गुरु विना भाति न चैव शिष्यम, शमेन विद्या नगरी जनेन। गुरु के बिना शिष्य की क्या ही हस्ती गुरुदेव। आपके बिना मैं अपने गिरधर गोपाल से कैसे मिल पाऊंगी? जो तुम्हारे हृदय में बसते हैं, मैं उनसे मिलवाने वाला भला कौन होता हूं? तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म वो बीज हैं जिन्हें तुमने स्वयं बोया है, जिनसे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। बस प्रभु के लिए प्रेम और श्रद्धा के इस बीज को इसी प्रकार अपनी भक्ति और श्रद्धा के जल से सींचती रहो, तो तुम्हारे प्रभु प्रेम का पौधा एक दिन अवश्य लहला उठेगा। प्रभु तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य देंगे। अर्थात मुझे मेरे गिरधर गोपाल मिल जाएंगे? ये तुम्हारे हैं, ये एक तारा और ये जापमाला सदा तुम्हारा साथ देंगे। गुरुदेव, आपने तो मुझे अनूठा आशीर्वाद दिया है। अब इसके बदले मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं? भक्ति भाव से प्रेरित होकर जो भी तुम्हारे मन में आए, तुम उन शब्दों को कागज पर संजो देना और अपनी सुरीली वाणी में गाकर सारे जगत में फैला देना। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव।
पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। शीघ्र ही तुम्हें प्रभु के दर्शन उनके उसी रूप में होंगे जिस रूप में तुम उन्हें देखने के लिए ललायित हो। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। मीरा भाई साहब, महल में आपको सब ढूंढ रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ। हो ना हो ये मीरा का ही स्वर था, उसी का गाया हुआ भजन है ये। राज परिवार की मर्यादा का तनिक भी आभास नहीं है उसे। एक राजकुमारी का इस तरह से कहीं भी गाना शोभा नहीं देता। मुझे भय है कि वो कोई ऐसी बड़ी भूल न कर दे जिसकी गूंज चित्तौड़ तक पहुंचकर हमारे परिवार को कलंकित कर दे। मैं अभी जाता हूं भाई साहब और उसे खुद लेकर आता हूं। मीरा बिटिया, कहाँ थी तुम? ये सब क्या है? बिटिया कहाँ चली गई थी तुम? आओ देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। हाँ मीरा, अनेकों उपहार आए तुम्हारे लिए चित्तौड़ से, तुम्हारे कक्ष में रखवा दिए। आओ हमारे साथ, हम तुम्हें दिखाते हैं। आओ। बड़ी भाग्यशाली है हमारी मीरा। समूचे मारवाड़ में ऐसे साज श्रृंगार का सामान किसी भी स्त्री के पास ना होगा। हाँ, सब सोचती रह जाती हैं कि हमारे पास ऐसे गहने हों, ऐसे साज और श्रृंगार का सामान हो, किंतु कहाँ मिल पाता है। बताओ मीरा, तुम्हें अच्छा लगा ना ये सब? देखो मीरा, ध्यान से देखो, कितना कुछ है यहाँ तुम्हारे लिए। बताओ पुत्री, भाग्यशाली हो ना तुम? हाँ ताईसा, मैं भाग्यशाली तो हूँ, क्योंकि मीरा को जो साज श्रृंगार के लिए चाहिए वो उसे मिल चुका है। गुरुजी का दिया हुआ ये एक तारा और ये जाप माला। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, ताईसा, आप भी मेरे लिए खुश हैं ना? इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तो गिरधर गोपाल। इतना सब किया, कहाँ से साज श्रृंगार का सामान नहीं मंगवाया, इतने गहने इकट्ठा किए, पर फिर भी मीरा ने उन्हें एक आंख न देखा। वो तो अभी भी एक तारा और जाप माला में ही रमी हुई है। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो जोगन बन जाएगी। लगता है मेरा कहा सच होने में अब अधिक देर नहीं है। भक्त का आभूषण उसका श्रृंगार, उसकी भक्ति है, तो एक प्रेमी का श्रृंगार है उसका प्रेम। अब दोनों ही श्रृंगार के साधन मीरा के पास थे। भक्ति के लिए जाप माला और प्रेम के लिए उसका एक तारा। ऐसे में उसे स्वर्ण रजत के आभूषणों का आकर्षण भला कहाँ होने वाला था। दूसरो
के दिखाए मार्ग पर मीरा ने अपने पांव बढ़ा ही नहीं दिए थे, अपितु वो तो उस मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उसकी इस यात्रा में उसे परिवार के बस एक ही सदस्य का समर्थन प्राप्त था, किंतु संसार में तो सब नश्वर होता है, तो मीरा को ये समर्थन कब तक मिलने वाला था, ये भला कौन जानता था। अत्यंत सुंदर रचना है तुम्हारी मीरा बिटिया। एक बार और तो पढ़कर सुनाओ। अवश्य दादाजी सा। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर सबत रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। अपने शब्दों में तुमने कल्पना का ऐसा रस बुना है मीरा बिटिया, प्रतीत होता है जैसे स्वयं प्रभु सामने खड़े हो। प्रभु से मिलने की तुम्हारी जो तड़प है वो शब्दों की माला बनकर मेरे हृदय में यूं समाई है कि अब मेरे मन में भी प्रभु से मिलन का ही भाव है। अच्छा दादाजी साहब, तब तो मैं आपको अपने सांवरे से अवश्य मिलवाऊंगी। तुम्हारी भक्ति और आस्था का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा मीरा बिटिया। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। अन्य किसी को प्रभु के दर्शन हो या नहीं, परंतु जन्माष्टमी पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। दादाजी साहब, आपका आशीष मिल गया, मैं धन्य हो गई। अब आप विश्राम कीजिए, कल का दिन हम दोनों के लिए बहुत बड़ा है। कल इतना बड़ा दिन है इस परिवार के लिए, इसलिए मुझे डर लग रहा है। इतने अतिथि आएंगे, कहीं उनके बीच मीरा कुछ ऐसा ना कर दे जिससे परिवार का मान गिरे। भाभी साहब, यही चिंता मुझे भी है। मीरा तो एक जोगन के जैसे रहने लगी है, दिन रात गिरधर गोपाल की सेवा में लगी रहती है। अब तो उसे किसी बात की सुध-बुध भी नहीं रही। कहीं लोग उसे एक राजकुमारी नहीं बल्कि कहीं जोगन ही ना समझ ले। देवर जी साहब, तब तो ये बात चित्तौड़ भी पहुंच जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। कल जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर हमारे पुत्र जयमल यहाँ आ रहे हैं। वो निगरानी रखेंगे कि मीरा ऐसा कुछ भी ना करे। भाई है उसका, उसी की आयु का है। हो सकता है मीरा उसकी बात सुन ले और मान भी ले। कल तक तुम मेरी खुशी, मेरे आनंद का कारण थी, परंतु आज पूरे परिवार के लिए चिंता का कारण बन गई हो मीरा। किंतु माँ, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मीरा। कल जन्माष्टमी के उत्सव पर अनेकों अतिथि पधारेंगे। गुरु बिहारी दास भी होंगे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जो मेरे अपमान और लज्जा का कारण बन जाए।
आप तो सब सुनते हैं ना, सब जानते हैं, तो ये भी जानते होंगे कि सब मुझे रोकते टोकते हैं, किंतु मुझ पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन आज तो मां ने भी तुम्हें टोका, इसका दुख है तुम्हारी माँ को बिटिया, पर और कोई चारा भी तो नहीं है। किंतु अब मैं और लाचार नहीं होंगी। मैं अड़िग हूं अपने विश्वास पर। आप मेरे हैं और मैं आपकी। इस बात को मैंने छिपकर अपनाया है, सबके सामने अपनाया है, और ये कह देती हूँ कि मैंने आपको सबके सामने शंखनाद पर अपनाया है। माए री मैं तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छान कोई कहे चौड़े, लियो री बजता ढोल। महंगा सस्ता देखकर प्रेम नहीं होता। मैंने आपको अपने हृदय के तराजू में तोलकर अपनाया है। काला गोरा देखकर नहीं, मैंने आपको अपनी मन की आंखें खोलकर अपनाया है। कोई कहे मोहंगो, कोई कहे सुहंगो, लियोरी तराजू रे तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियोरी आँखियां खोल। अब तो पूरा जगत जान गया है गिरधर गोपाल, प्रेम का देकर मोल अनमोल आपकी मीरा इस जन्म में ही नहीं, पिछले जन्म से आपको अपना चुकी है। तो अब तो दर्शन दे दीजिए प्रभु। या ही कुम सब जग जानत है, रियो री अमोलक मोल। मीरा कुम प्रभु दर्शन दीजियो, पूरब जन्म का कोल। तरस गए मेरे नैना आपके तरस को, अब तो अपने दर्शन देकर तृप्त कर दीजिए मुझे। मीरा, 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 अपना कुछ तो ध्यान रखो। अपने गिरधर गोपाल के विचार में इतनी बावली मत बनो मीरा। सही कहा आपने, गिरधर गोपाल मेरे अपने हैं, और जो मेरे अपने होते हैं मैं उनका खूब ध्यान रखती हूँ, और ये भी मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं माँ। ये भी मेरा उतना ही ध्यान रखते हैं। अब तुम्हें क्या समझाऊं मीरा, जब मेरी ही समझ जवाब दे चुकी है। ये वस्त्र लाई थी तुम्हारे लिए। कल तुम जोगन के भेष में नहीं, राजकुमारी के रूप में सबके सामने आओगी। अपने परिवार की आन बान के लिए नहीं,
मेरे लिए, और मेरे लिए भी नहीं तो अपने गिरधर गोपाल के लिए। कल उनका जन्मदिन है, और अगर उनके लिए ये भी ना कर सकी तो फिर किसी के सामने भी मत आना। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस व्यवहार के लिए लोग मेरे गिरधर गोपाल को दोषी ठहराएं। एक और मीरा अपने गिरधर की भक्ति और प्रेम में जोगन बनती जा रही थी, वहीं दूसरी ओर परिवार को राजघराने के सम्मान की चिंता विचलित कर रही थी। और इन सभी के बीच मीरा को इन बातों का ध्यान भी नहीं था। वो तो अपने गिरधर के और निकट होती जा रही थी और अब उनके साक्षात दर्शन पाने का समय भी पास आ रहा था। भाई साहब, चित्तौड़ से भी कोई अतिथि आने वाले हैं। तुम्हें याद नहीं महाराज शाह ने क्या कहा था? देखो रतन सिंह, मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि हम उनकी पीठ पीछे मीरा का विवाह तय कर रहे हैं। इससे उन्हें दुख होगा। मुझे विश्वास है कि जिस दिन उन्हें बताने का समय आएगा, मेरे समझाने पे वो समझ जाएंगे कि इसी में परिवार की भलाई। प्रणाम पिताजी साहब। आओ पुत्र जयमल, तुम्हारा स्वागत। प्रणाम चाचा जी साहब। प्रणाम प्रणाम। दादा साहब। प्रणाम दादाजी साहब। दादाजी साहब। अरे पुत्र जयमल, संभल कर, दादाजी साहब स्वस्थ नहीं है। लगता तो नहीं है चाचा जी साहब। दादा की भुजाओं में तो अभी भी मुझसे अधिक बल है। क्यों दादाजी साहब? पुत्र नहीं, शक्ति तो युवा भुजाओं में होती है। अब इस परिवार की शक्ति युवा पीढ़ी है। तो उसमें तो मेरा भी आती है ना, वो कहाँ है? मैं यहाँ हूँ जयमल भाई साहब। भाई का प्रणाम स्वीकार करो दीदी साहब। प्रणाम। गुरुदेव, गुरुदेव बिहारी दास जी। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन के लिए अनेकों धन्यवाद। मुझे मेरे सद्गुरु भी मिल गए और गुरु की कृपा भी। तब तो तुम्हें तुम्हारे गिरधर गोपाल भी जल्दी मिल जाएंगे मीरा। आइए। बेटा जयमल, मैं आज तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। आज के दिन मीरा पर विशेष ध्यान रखना, और अगर वो कुछ ऐसा करे जो परिवार को शोभा नहीं देता तो मुझे बताना। अपने गिरधर गोपाल के प्रति उसकी भक्ति और प्रेम के नाम पर उसका व्यवहार राजघराने की मर्यादा के अनुसार नहीं है, उस पर हमें नियंत्रण रखना होगा। जन्माष्टमी की इस पुण्य तिथि पर कृष्ण जन्म से पहले का समय हम कृष्ण लीला की कथाएं सुनकर व्यतीत करेंगे। तनक हरि चितवो जी मोरियो, हम चितवत तुम चितवत नाही, मन के बड़े कठोर, मेरे आशा चितनी तुम्हारी और न दूजी ठोर। तुमसे हमको एक हो जी, हमसी लाख करोड़, कब की थाड़ी अरज कर दो, अरज कर।
अच्छा कर